Hello student, today we are going to see 2.2. तो 2.2 के पहले हमको ये 2.1 हम लोग ने देखा था, उसमें देखा था कि भाई पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनते हैं उनका रिलेशन क्या है। तो इसी के ऊपर ये भी है। अभी ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन दे आर गिवन यू ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस दिए, उसमें से तुमको चूज करना है। मतलब एक्चुअल में तुमको सॉल्व नहीं करना है। अगर सॉल्व करना रहता तो अच्छे से लिखना पड़ता है। तो हम लोगों को जितना पार्ट जो है समझ के लेना है उतना मैं आपको लिख के देता हूं। मतलब एक्चुअली वो पार्ट रफ करके है। हाँ, तो आपको वैसे करना है। बाद में तुमको पूरी तरह से अच्छे से लिखना है। जैसे देखो कि यहाँ तुम लोगों को दो लाइनें दी है एंड दीज लाइन्स आर गिवन पैरेलल। तो जब तुमको प्रेजेंटेशन करना है, मतलब एक्चुअल में लिखना है, तो ये लिखना पड़ेगा लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन सो एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, और उसके बाद में उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अभी तुमको लिखना नहीं है, अभी तुमको अंडरस्टैंडिंग करना है। तो यहाँ तुमको पूछा है ये जो एंगल है 3x है और x है। तो ये दो कंसिडर एंगल का रिलेशन क्या है? ये दोनों का रिलेशन है इंटीरियर एंगल। तो लिखते समय तुम लोग डायरेक्टली राइट 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसको रिलेशन में क्या आंसर आएगा? जो है रीजन क्या आएगा? इंटीरियर एंगल। समझ में? हाँ, अगर तुमको प्रेजेंटेशन करना होता तो ये भी लिखना पड़ता। समझ में? अभी लिखना नहीं है, अभी डायरेक्टली मैं लिखता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? बराबर है 3x, यहां आंसर लिखते हैं हम लोग 3x प्लस ये क्या है x, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर बाजू में इसका रीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे रीजन? इंटीरियर एंगल। तो यहां तुमको ये इंफॉर्मेशन के लिए इंटीरियर एंगल। ठीक है, हाँ बस अभी इसको सॉल्व करना है। तो 3x प्लस x, तो यहां 1x है, तो 3x प्लस 1x कितना होगा? 4x होगा। 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू बरोबर कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज योर आंसर फॉर फर्स्ट वन। तो आपका आ गया आंसर भाई x इज इक्वल टू 45। ठीक है, अभी दूसरा देखो। इधर भी ऐसा ही है। इधर भी तुमको इंफॉर्मेशन में दिया है दीज टू लाइन्स, व्हिच आर द टू लाइन्स? लाइन ए एंड लाइन बी आर पैरेलल। यही लिखने का रहता है, समझा? और ट्रांसवर्सल कौन सी है? x है। अभी यहां दो एंगल है। ये दो एंगल को आप ध्यान से देखो, लेकिन ये दो एंगल को हम लोगों को क्या नहीं आते? कोई हमारे जो पेयर्स है इसमें ये एंगल नहीं आते। तो इसको कंसीडर कर लेंगे हम लोग, मतलब उसको थोड़ा सा हेल्प लेंगे। तो देखो इसका अपोजिट एंगल आप यहां लिखते हैं तो ये कितना आएगा? 2x आएगा। अभी रिलेशन तैयार हो जाता है। कौन सा रिलेशन तैयार होता है? सेम इंटीरियर एंगल का 4x एंड 2x, दीज आर द टू एंगल्स आर interior whenever the line AB and line A and B is parallel. Okay, अभी ये 2x है, ये 2x और ये 2x का रीजन क्या है? अपोजिट एंगल। क्या है? अपोजिट एंगल। तो आप क्या करेंगे? ये रिलेशन तैयार करने के लिए क्या लिखेंगे? 2x इज अ अपोजिट एंगल। इसका रीजन देने की जरूरत, मतलब आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। तो अभी हम लोगों को क्या मिला? न्यू रिलेशन और ये ओल्ड रिलेशन। इसमें क्या रिलेशन है? इंटीरियर एंगल। तो डायरेक्टली लिखेंगे इस तरह से 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2x लेना नहीं है, ये लेना है। तो इस बार भी तुम क्या लिखेंगे? जो है इंटीरियर एंगल्स ही लिखोगे। क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल्स। इधर डिग्री का साइन छोटा लिखना, यहां लिखते इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? रीजन है। रीजन हर टाइम प्रेजेंटेशन में करना पड़ता है। इधर प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है करके मैं ज्यादा भी नहीं रहा हूं। अब 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा? बराबर है
6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अपॉन 180 अपॉन 6। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 आएगा और 0 का 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। हाँ, तो जो है ये दोनों भी ऑप्शन ओके। तो हमारा आंसर यहाँ का क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी इज अवर ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड वन सम। ये सेकेंड वन सम में देखो यहाँ दो पैरेलल लाइन लिए और दो जो है ट्रांसवर्सल लिए, लेकिन ये दो ट्रांसवर्सल एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। वैसे भी देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ, और इसमें भी दिया नहीं है, ऑलरेडी गिवन में नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल जो है पैरेलल नहीं है। तो इनका ना सेपरेट सेपरेट जो है तुम लोगों को क्या करना है, कंसिडर करना है। मतलब कैसे, मैं बताता हूं यहाँ कि सपोज पहली ये दो लाइनें ले लो, ये P और Q ले लो, और ट्रांसवर्सल कौन सी ले लो, ये ले लो। ये पहला ऐसा इस तरह से तुम लोग क्या कर सकते हैं, जो है फिगर कंसिडर कर सकते हैं, मतलब सेपरेट करो। तो मैं यहाँ तुमको ये न्यू फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, तो तुमको आइडिया आएगा। इसके बाद में दूसरी फिगर बाद में ये ट्रांसवर्सल लेके करना है, समझ में। तो इस तरह से अलग अलग ट्रांसवर्सल का अलग अलग तरीके से विचार करना है। क्यों, क्योंकि ये दो ट्रांसवर्सल पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होती तो एक साथ ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग ये दो ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस के बारे में सीखेंगे। कौन से, पी क्यू पैरेलल लाइंस है, और हमारी ट्रांसवर्सल कौन सी कंसिडर करनी है, हम लोग को टी लेनी है। तो यही जो है तुमको इंफॉर्मेशन पहला लिखना है। अभी ये इसमें तुम लोगों को 40 दिया है और यहाँ x दिया है, ठीक है, ये एंगल दिया और ये एंगल। अभी इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका जो है रिलेशन न्यू बनाना है। अभी कैसे बनाएंगे, देखो ये x है और यहाँ एक समझो आपने एक एंगल लिया जिसका नाम सपोज आपने क्या लिया, ए लिया, लिया ए लिया। अभी देखो 40 और ये ए, इसमें क्या रिलेशन बनेगा, व्हाट इज द रिलेशन, बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल का। कभी whenever PQ is parallel and T is transversal, तो हम लोगों को ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी क्या पहले क्या करते हैं कि यहाँ क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, समझ में है। तो ये यहाँ मैं ए लिखता हूं, ठीक है। अभी ए लिखा, फिर से मुझे ये लिखना पड़ेगा कौन से दो लाइनें पैरेलल में लिख रहा हूं। तो ये प्रेजेंटेशन के टाइम हर टाइम तुमको लिखना है, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, लाइन टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी ये 40 और ये एंगल ए, ये कितना है, क्या है, तो ये जो है क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो डायरेक्ट लिखो आप लोग, देयरफॉर ए एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसको लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग। तो इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अभी देखो ये ए और तुमको मिल गया। अभी ए और एक्स में क्या रिलेशन है, लिनियर क्या है, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है, बराबर ना। तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना है, आएगा 180। इंटीरियर में भी वही रहता है 180, लेकिन यहाँ इंटीरियर नहीं है, यहाँ क्या है, लिनियर क्या है, समझ में। तो यहां हम लोग लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको रीजन आएगा क्या, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है।
अभी तुम लोगों को ए का वैल्यू मालूम है, कितना वैल्यू है 40 डिग्री, तो यहाँ 40 लिखेंगे प्लस एंगल एक्स, या एक्स लिखो इज इक्वल टू 180। अब ये 40 उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा माइनस 180 माइनस क्या आ जाएगा जो है 40। देयर बोलो ओके, तो यहाँ तुमको एंगल एक्स ही लिखना है, तो यहाँ एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी तुमको y निकालना है। अभी y में भी इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अभी इस तरह से लेंगे, बराबर ना, ये रिलेशन ऐसे लेते हैं सेपरेटली। तो यहां भी P और Q है लाइन पैरेलल, और यहाँ S लाइन क्या है तुम्हारी ट्रांसवर्सल है। लेकिन यहां तुम लोग देखेंगे तो यहाँ y दिया है और यहाँ क्या दिया है 70 डिग्री दिया है। अभी ये 70 और ये मतलब यही इसमें ये 70 और ये एंगल, या इधर ये एंगल कितना आएगा जो है उतना ही 70 आएगा। क्यों, वही अपोजिट एंगल। तो पहले ये अपोजिट एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब ये अपोजिट फाइंड आउट करने के पहले इसको एक नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, बराबर है बी देते हैं। क्या नाम देते हैं, बी। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा 70 डिग्री, बराबर। तो इसको कारण क्या आएगा जो है अपोजिट एंगल। फिर y और b ये फाइंड आउट करना इजी है, फिर से लिखने का लाइन पैरेलल है, P एंड Q उनकी ट्रांसवर्सल ये है, और पूरा करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री, और इसको रीजन देते हैं, क्या रीजन देते अपोजिट एंगल। मतलब अपोजिट एंगल है कॉन्ग्रुएंट, तो बी भी 70 हो गया। अभी बी और वाई इनका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो क्या है इंटीरियर एंगल। तो वो लिखने के पहले PQ लाइन के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लाइन B इज पैरेलल टू लाइन आएगा Q, और ट्रांसवर्सल कौन सी आएगी, बराबर है लाइन S इज ट्रांसवर्सल। देखो कौन सी ट्रांसवर्सल तुम ले रहे हैं उसको भी लिखना बहुत जरूरी है। यहां हम लोग ने ट्रांसवर्सल T ली थी लाइन, तो T लिखने का, अभी S ले रहे हैं तो S लिखने का, समझ में। अभी इनका रिलेशन एंगल Y प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसको रीजन क्या लिखेंगे, बराबर है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। अभी इसमें से तुमको B मालूम है 70 डिग्री है, Y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। 70 उस तरफ माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आएगा 110 डिग्री। इधर लिखते देयर एंगल y इज इक्वल टू, आपको समझ में आया, ये आया रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेकेंड सम कंप्लीट हो गया। नाउ लिसन स्टूडेंट, यहां तुम लोगों को इंफॉर्मेशन में देखो क्या दिया है, P एंड Q ये दो लाइनें पैरेलल है, एंड L एंड M ये दो लाइनें पैरेलल है। अभी जब एक दूसरे के साथ ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इसमें से जब कोई दो लाइनें रहेगी पैरेलल, तो उसमें से कौन सी भी एक लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। इसमें तुमको सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू जिस तरह से तुमको मतलब कंसीडर करना है उस तरीके से तुम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। अभी देखो, पहले हम लोग देखेंगे AT और A का रिलेशन। ठीक है, AT और A ये दो पैरेलल लाइन है, और ये क्या है तुम्हारी L ट्रांसवर्सल है, तो इनमें क्या रिलेशन है, बराबर है इंटीरियर एंगल का रिलेशन है। क्या है, इंटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर एंगल में क्या रहता है 180 में, चलिए 80 में 8 ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो तुम लोगों को A का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अभी B और A में कुछ रिलेशन है क्या, नहीं, तो हम लोगों को ये रिलेशन, नया रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा।
सी और बी का रिलेशन इजी है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो ये तो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल रहेगी, तो हमको ए और बी के लिए न्यू रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी, बाद में लिखेंगे। तो डी और ये एटी क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। तो पहला हम लोग ये रिलेशन लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये रिलेशन के लिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये क्या है उनकी ट्रांसवर्सल, तो वही लिखते हैं हम लोग। पहला लाइन P is parallel to line Q, कॉमा जो है ट्रांसवर्सल कौन सी है, लाइन L, तो लाइन L इज ट्रांसवर्सल, इसे लिखना है। फिर बाद में एंगल A और AT क्या है, बराबर है, प्लस एंगल AT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको रिलेशन क्या आएगा, ये इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी तुम लोगों को ए फाइंड आउट कर सकते हैं, ये AT को जो है इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल A कितना होगा, बराबर है 100 डिग्री, ओके। ये तुम्हारा 100 डिग्री तुमको मिल गया। अभी तुम लोगों को मैंने जैसे बताया कि ये और यहाँ ये न्यू रिलेशन तुमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहां हम लोग डी लिखते हैं। अभी डी और AT ये दोनों कौन से टाइप के एंगल है, बराबर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, या इसको सिंपल में बोलने का अल्टरनेट एंगल। कभी होएगा ये अल्टरनेट एंगल, whenever these two lines are parallel and L is their transversal। तो पहले लाइन, तो लाइन P is parallel to line Q से, और जो है लाइन L is transversal, बरोबर। अभी एंगल D इज इक्वल टू कितना आएगा, 80 डिग्री। इधर लिखेंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। रीजन इसका हुआ। अभी डी और बी में क्या रिलेशन है, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन लाइनें कौन सी लेनी है तुमको, LL लेनी है, तो वही लिखने का है, लाइन L। फिर से देखो कौन सी लाइन हम लोग ले रहे हैं वो ध्यान रखो, ये लाइन ले रहे हैं, तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, और इसकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, Q है, तो यहां लिखने का लाइन Q इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अभी B और D में क्या रिलेशन है, B एंड D आर बराबर एंगल D, D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। क्या रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर। ये भी देखो लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे एक ही साइड में, तो यहां लिखने का करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी जितना डी है उतना ही डी आएगा, तो डी कितना है आपका, डी 80 है, तो इधर लिखने का बट लिखो, बट एंगल डी इज इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज आल्सो 80 डिग्री। तो ये तुम्हारा सेकंड बना गया। अभी बी और सी का भी वैसे रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लाइनें कौन सी पैरेलल है, यही PQ। फिर से लिखो लाइन PQ, ये लिख सकते हैं तुम लोग, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, M, लाइन M इज ट्रांसवर्सल, और एंगल B के साथ C कितना है, जो है एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। इसको रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, बराबर। और इसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, अभी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी हम लोगों को मालूम है, बट एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इधर से कितना आएगा,
80 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुमको एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू मिल गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करो, इसका प्रेजेंटेशन करो। ये हर टाइम लिखते समय कौन सी लाइन है और कौन सा ट्रांसवर्स है ये लिखने की कोशिश जारी रखो, ताकि उसका उपयोग तुमको 9th में होने वाला है और 10th में भी होएगा। ठीक है।